क्योंकि कलर्स बहुत होते हैं, तभी लोग कहते हैं कंप्यूटर से आई साइट का बढ़ गया है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। दिस इज द मेन पॉइंट, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। और इसमें जो सबसे बड़ी जो पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाला कि जब भी आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, खासकर फीमेल्स। तो आप स्वेलिंग को पता कैसे लगाते हैं कि स्वेलिंग है या नहीं है? हाँ जी, सबसे पहली चीज स्टेप्स आप जो डालते हैं, या तो यहाँ है या यहाँ, और अगर इस तरीके के निशान है तो दैट मींस स्वेलिंग है। पहली चीज आपको जो देखनी है वो देखनी है घुटने के पीछे वाली, कि क्या घुटने के पीछे इस तरीके के लाल 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 मार्किंग्स तो नहीं, जिसको हम कहते हैं वेरी गुड वेज। और अगर ये शुरू हो गई है तो आपको कुछ चीज करनी है जो मैं बताऊंगा, क्योंकि लेटर कॉम्प्लिकेशन ये है। तो ये बहुत ट्रबलिंग है, इसकी कॉस्मेटिक सर्जरी भी नहीं होती फाइन। और ये सिंपल चीज से शुरू होती है और अल्टीमेटली रूप क्या रहती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसकी एक सिंपल सा तरीका है, आपने पैर ऊपर की तरफ उठाने हैं, चाहे आप चेयर रखें, चाहे नीचे फुट सपोर्ट रखें, चाहे दीवार का सपोर्ट लेने के बाद आपने अपने दोनों पंजों को ऊपर नीचे लाइक दिस, फाइन। तो जितना भी ब्लड है वो लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स क्या है? बड़े ऐसे चैनल हैं जिनमें से कितने लोगों को मालूम है हमारे शरीर में 2 हार्ट है? 2 हार्ट नहीं, ऊपर तो एक ही होता है, लेफ्ट राइट नहीं होता है। एक तो लेफ्ट में होता है और दूसरा बहुत सारी चीजें पहली बार सुन रहे हैं ना। एग्जैक्टली। देखिए ऊपर वाला जो हार्ट है जिसको ट्रू हार्ट बोलते हैं, ट्रू हार्ट इसलिए कि इसका काम सब लोग जानते हैं और ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। आर्टिफिशियल हार्ट्स लोअर लिम्ब में हम बोलते हैं पिंडलियों को, पिंडलियां जो है काफ मसल्स, इनका काम है नीचे वाले फ्लूइड को ऊपर की तरफ पहुंचाना। फाइन, ये काम तभी करती है जब हम और नहीं करते, या तो आप चले या फिर पंजों को। जब ये पंपिंग नहीं होती है तो जो ब्लड ऊपर से नीचे जा रहा है वो नीचे से ऊपर नहीं आने की वजह से ये कंडीशन ऐसे। तो इस कंडीशन को रिवर्स फ्लो करने के लिए ये पंपिंग एंड अगेंस्ट ग्रेविटी होना बहुत जरूरी है, या फिर चलना। फाइन, जैसे प्रोलॉन्ग आप गए, कैब में बैठे हैं, 2-3 घंटे का सफर है, 1-2 घंटे का सफर है, जब उतरते हैं तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। अब उस कंडीशन में आप क्या करें? चल तो सकते नहीं है और 1-1.5 घंटा बैठना भी है, चाहे वो फ्लाइट है, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो प्लीज यहाँ पे देखिए 90 डिग्री में आपका घुटना आएगा, 90 डिग्री में घुटना, एंड देन हील अप टोज अप, हील अप टो अप, हील अप टो अप, हील अप टो अप। सीधे बैठ के सिर्फ फाइन, अप ऐसे नहीं और ना ही ऐसे, एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, अप एंड अप, अप 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 अप, ऐसे। कुछ लोग गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई करते हैं। हाँ जी, डायलेशन ऑफ वेन्स एंड ऑब्वियस बिकॉज़ रिवर्स फ्लो आप नहीं लीजिए। फाइन, कुछ लोग गर्म पानी में नमक भी डाल के सीखते हैं। चाहिए नहीं चाहिए, अच्छा है बुरा है, नमक ही लगा लीजिए पूरे शरीर में। तो दिक्कत मतलब जो आपकी सॉल्व होती है वो नमक से होती है, गर्म पानी से। तो नमक क्यों डालते हैं? किस चीज को? हल्के से पानी से क्या लेना देना? हाँ जी, सोडियम, हाँ सोडियम, यस यस। अच्छा, जिस दिन घाव होगा ना लगाइएगा, आंसर मिल जाएगा कि डज इट हेल्प इन हीलिंग और नॉट। हाँ जी, एग्जैक्टली सोडियम क्लोराइड। और सोडियम का फंक्शन क्या है?
1 molecules attract 4 molecules of water. तो आप ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लेवल और बढ़ा रहे हैं, यानी स्वेलिंग इंक्रीज कर रहे हैं। आपको जो सॉल्ट डालना है, इट्स नॉट सोडियम क्लोराइड, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, जिसको हम एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट वो डालना चाहिए अगर डालना चाहते हैं तो, अदरवाइज सॉल्ट का जो रोल है वो एंटी माइक्रोबियल है। आप गरारे करते हैं नमक से, थू देते हैं अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के लिए, एंटी माइक्रोबियल है। बट और की जगह कभी नमक तो यूज नहीं करते हैं ना, एंटी डिसइंफेक्टेंट नहीं है। फाइन, मतलब एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज नहीं करते नमक को, एंटी माइक्रोबियल के लिए। फाइन, तो अगर नमक यूज करना है तो मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम। क्लियर? स्वेलिंग बढ़ेगी, स्वेलिंग कम नहीं होती। स्वेलिंग कम क्यों होती है? क्योंकि गर्माहट आपके वेसल्स को डायलेट कर देती है, वो देती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो चैनल्स खुल जाते हैं। हाँ जी, लिम्फोसाइट्स इज समथिंग डिफरेंट। लिम्फोसाइट्स तो एक ब्लड सेल, टाइप ऑफ ब्लड सेल। हमारे यहाँ से उसकी डेथ उस रेंज की बात कर रहे थे, तो एडम भी डाल सकते हैं। एलन डाल सकते हैं, विक्ट्री डाल सकते हैं। एनी टू मेडिसिन जब कट होते हैं, लिख सकते हैं, तो इमीडिएटली ब्लड क्लॉट एकदम से बंद करने के आइसिंग जैसे करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन वेसल्स को सिकोड़ देते हैं। ये गांठें किसलिए हो जाता है? मैम गांठें इस वेल टर्मिनोलॉजी, गांठें सीने में भी हो सकती हैं, गांठें वसा में भी हो सकती हैं, गांठें नर्व में भी हो सकती हैं, गांठें टेंडन में भी हो सकती हैं, हर जगह गांठ हो सकती है, ब्लड वेसल में भी हो सकती है। वो अलग चीज है, वो एक टाइप की गांठ है, एक टाइप की गांठ है, बट गांठ तीन से भी हो सकती है, जिसको हम कैंसरस ग्रोथ बोलते हैं, वो कहीं भी हो सकती है। बट ये देखना पड़ता है ना, ये गैंग्लियन भी हो सकता है, छोटा सा एक नोड भी हो सकता है, हाँ, एक कार्सिनोजेनिक ग्रोथ भी हो सकती है, छोटा सा मोल भी हो सकता है, देखते छोटा सा मोल निकल जाता है, वो भी चीज होती है। मैं आपको देखना पड़ता है कि वो फैट की है एग्जैक्टली जो सबक्यूटेनियस लेवल पे है या क्या है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है तो लेट इट बी लाइक दैट। उसमें अगर फ्लूइड है तो एक्सपायर करके फ्लूइड निकालते हैं, फ्लूइड डाल के फ्लूइड निकालते हैं। वाइट से भी आ सकती है। अब हम लेट गए, बैठ गए, अब इनफैक्ट खड़े होना है। और यही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि घुटनों के दर्द में जो दिक्कत आपको होती है नीचे बैठ के उठने, उसमें और घुटने के दर्द में क्यों इतनी सिमिलैरिटी है? ध्यान से देखिएगा, आपका घुटना होता है 130 डिग्री तक, यहाँ तक है 90 डिग्री। आपका घुटना जो होता है वो पूरा 130 डिग्री तक होता है। फाइन, सबसे ज्यादा घुटने में स्ट्रेस आता है जब वो, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊपर से जब नीचे की तरफ जाता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है 90 डिग्री पे। सबसे ज्यादा स्ट्रेस घुटने पे आता है जब आप ऊपर से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, और नीचे से 130 से जब 90 तक आते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है। दो जगह घुटनों में सबसे ज्यादा स्ट्रेस जाता है। मिलिट्री में तो ये सजा है कि जो बंदा है उसको गन देके ऐसे, और थोड़ी देर में पनिशमेंट है। इतना ज्यादा स्ट्रेस आता है नी पे, पैर थोड़ी देर में कांपने लगते हैं। फाइन, पहला पॉइंट मैं कवर करूंगा, नीचे बैठने में क्या दिक्कत है। इसलिए कि जब आप पूरा नीचे बैठते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बैठने में, उठते जब हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस और ये स्ट्रेस क्या है? डैमेजिंग टू द कार्टिलेज। रीढ़ की हड्डी में जिस चीज को आप डिस्क बोलते हैं, उसी चीज को घुटने में आप कार्टिलेज बोलते हैं। नाक की हड्डी यहां तक है, ये कार्टिलेज है। कान कार्टिलेज, इस चीज को कार्टिलेज कहा जाता है। अब किसी के कान या नाक कभी घिसे हैं? कभी नहीं। तो घुटना कैसे घिस जाता है? डॉक्टर घुटने के बीच का कार्टिलेज घिस गया, वीर एंड टीयर, वीर एंड टीयर। व्हाई? रिपीटेड स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को रोकने के दो ही तरीके हैं, तो करो मत या मजबूत बना। तो अभी बात कर रहे हैं नहीं करने नहीं वाली बात,
मजबूत तो कल बताएंगे सुबह। एक्सरसाइज तो कल सुबह है ना। नहीं मूवमेंट नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, इसमें स्ट्रेस कहाँ क्रिएट हो रहा है, मूवमेंट में नहीं, नीचे से बैठ के उठने में। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर सपोज आप नीचे बैठ के जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और घुटने में दर्द है भी, तो क्या करेंगे? जिस घुटने में दर्द है उसको आगे की तरफ रखेंगे, पुट फॉरवर्ड पेनफुली एंड देन सेट डाउन, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो पूरा एक्सपेक्टिंग इट। अब अगर दोनों में है, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेज योर हील्स, रेज योर हील्स एंड देन सिट डाउन, और खड़ी भी ऐसी होंगे हील्स के ऊपर एंड देन डाउन, क्योंकि सबसे ज्यादा लिवर, मतलब लिवर, कौन सा लिवर? लिवर 1, लिवर 2, लिवर 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। आप लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए। फल्क्रम, एफर्टाम, लिवर नहीं, जैक, गाड़ी का जैक लिवर्स के ऊपर काम करता है। भारी पत्थर अगर उठाना हो तो स्टिक आप डालते हैं, isn't it? लिवर्स। आपकी जो काफ मसल्स हैं वो इतना क्लासिकल एग्जांपल है, पूरे शरीर का वेट पंजे थोड़ा सेकंड में उठा लेते हैं, एक थोड़ा, बहुत पावरफुल मसल है, इनका यूटिलाइजेशन करें। मैं आपको एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दे रहा हूँ, ऑल्टरनेट बता रहा हूँ, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज मीन्स लॉस ऑफ ऑप्शन। समझिए दोबारा। अब आप कहीं सत्संग में जा रहे हैं और आपको बैठना है आधे घंटे, पौने घंटे, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि टेक दिस। बट अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, कुछ चीज नीचे ड्रॉप हो गई, चेयर कहां से लाएंगे? फिर तो करना ही करना है। तब क्या करेंगे? तब एक पैर में दर्द है तो जैसे मैंने बोला, और दोनों पैर में है तो डेफिनेटली यू हैव टू हैंड। अगर 1000 रुपया पड़ेगा दूसरे को तो नहीं उठा के दे दे, लेके भाग जाएंगे। सत्संग में तो नीचे बैठाते हैं तो उसमें तो देखिए, बात सत्संग वालों की नहीं है कि वो सत्संग कहाँ कराते हैं, बात यह है कि हम नीचे क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं। अगर ये चीज हमने सत्संग सुनने से 10 साल पहले समझ ली होती कि 10 साल बाद सत्संग सुनना और नीचे बैठना है, मांसपेशियों को मजबूत बना ले, तो दिक्कत नहीं आती। तो बात सत्संग में नहीं है, बात यह है कि हम शरीर की उस प्रॉब्लम को तब समझते हैं जब वो पीक पे आ जाती है, और उसके बाद करते वही है, करना फिर भी वही पड़ता है, वही एक्सरसाइज, वही रिजीम, सारी वही चीज, बट वो आदत है कि डंडे के जोर के बाद हमें पता लगता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। So here now comes prolonged standing। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब खासकर फीमेल्स घर पे काम करती हैं या किचन में काम करती हैं, ज्यादा देर काम करती हैं, ज्यादा देर खड़ी होती हैं, तो उनको बैक और नी होता है। तो क्या करना चाहिए? पतिदेव से काम कराना चाहिए, कोई नहीं कह रहे। देखिए, अगर आपको सिटिंग ऑप्शन मिल जाती है अपनी स्लैब के पास, नथिंग बेटर देन दैट, नथिंग बेटर देन दैट। बट अगर ऑप्शन नहीं है तो दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा फुटवेयर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत ये अगेन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ जाती है, किचन में जूते लेके या चप्पल लेके नहीं जाना है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नंगे पैर बिल्कुल नहीं काम करना है। आई रिपीट वंस अगेन, बेयरफुट नहीं कहीं काम करना है। क्यों? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए नहीं, इसको हम कहते हैं कैल्विनियन स्पर, हील स्पर। बट तो जाती है, होती क्यों? न्यूटन का एक थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं चलता हूं, द फर्स्ट पार्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज heel. You transmit all your weight to one leg, पूरा वेट इस समय इस लेग पे है, ये टो मेरा ऑफ है, फाइन, और फिर वही पैर रिपीट करके पूरा वेट शिफ्ट करते हैं यहाँ, फाइन। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर 70 kg है तो कितना आ रहा है ऊपर, जा कहां रहा है?
एग्जैक्टली, बट फर्स्ट पॉइंट जो टारगेट हो रहा है वो कहां हो रहा है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब उस हील को डेफिनेटली बचपन से तो आपने कभी स्ट्रॉन्ग बनाया ही नहीं है, हमेशा कवरिंग देके रखते हैं। अब वो कवरिंग आपने हटा दी है और अब लाइव फुट आपका इन कांटेक्ट में है, तो होता क्या है वहां पे एक्स्ट्रा कैल्शियम, मतलब पहले तो ये वाली कंडीशन आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड फेशियल, व्हाइट कलर का बैंड है, एक ही वाला पार्ट है, इसमें हल्का सा इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट होता है। इन्फ्लेमेशन के बाद स्ट्रेस जाता है हड्डी में, हड्डी में जाने के बाद वहां से कैल्शियम हटना शुरू हो जाता है। और बॉडी की क्या, ध्यान से सुनिएगा इस पार्ट को, बॉडी की स्पेशलिटी कि अगर हड्डी से कैल्शियम कम हो रहा है, आई रिपीट वंस अगेन, अगर हड्डियों से कैल्शियम कम हो रहा है तो वापस उसको रिप्लेस भी कर देती है। बट वो उसको क्या स्टिमुलस मिला कि मैंने तो नॉर्मल थी, यहाँ पे कम कैसे हो गया, तो लेट मी पुट एक्स्ट्रा कैल्शियम, तो एक्स्ट्रा के चक्कर में पूरा ये एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि नेचुरली तो डिप्लीट होती नहीं है, हो ही नहीं सकती। ब्रेन को क्या सिग्नल जा रहा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, लेट मी पुट एक्स्ट्रा एफर्ट आउट देयर। तो वो एक्स्ट्रा के चक्कर में जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है वो बहुत पेनफुल होती है, और इसका कोई इलाज नहीं है, या तो ऑपरेशन या सीधा कटती है, यू हैव टू एक्सरसाइज कटती है। यहाँ घुटने में और रीढ़ में कभी हड्डी बढ़ती नहीं है, क्यों कहते हैं बढ़ती है? बीच की जो स्पेस है वो कम होती है, लेमन में ये हड्डी बढ़ती है, ऊपर नीचे बढ़ती नहीं है, स्पेस